करेंगे तो आयुर्वेद में या वैसे भी इसके काफ़ी पेशेंट आते हैं। आयुर्वेद में कई बार बहुत सारे पेशेंट इसलिए आते हैं कि वहाँ पर होता है कि सर्जरी ना करनी पड़े। आपके पास बताइए आयुर्वेद में क्या है। तो छोटी जो रहते हैं आपको पता ही है कि छोटे स्टोन जो होते हैं बड़े आराम से निकल जाते हैं। आप ट्रीटमेंट देते हैं बड़े आराम से, मतलब पत्ते वगैरह सारी चीज़ें पालन करानी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें हैं तो वहाँ पर है। और हमारे सुश्रुत जी ने भी सर्जरी के लिए ही बोला हुआ है, सबसे बड़ी बात है। तो जो सुश्रुत में सर्जरी वगैरह दे रखा है वो काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया है। आप पेशेंट को देख लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप श्योर करा सकते हो। साइज़ वगैरह सब चीज़ें देख लो। तो अश्मरी और शर्करा यूरिनरी लिथियासिस के केस में प्राय सभी आयुर्वेदिक संस्थाएं संग्रह ग्रंथ जो भी हैं उसमें एक एक चैप्टर दे रखे हैं। और काफ़ी प्रमुख रोग है क्योंकि पेशेंट्स आते हैं, रेनल कॉलिका पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पेशेंट आता ही आता है। और जो भी बुक मैंने दे रखा है वो बस्तिगत अश्मरी का ही मेनली शास्त्रीय वर्णन है। और साथ में अत्यंत कष्टप्रद होती है, पेन होता है। दुष्चिकित्स्य होने से अश्मरी की यम से उपमा दी गई है। तो अश्मरी की यम से उपमा दी गई, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी व्याधि है जिसकी यम से उपमा दी गई है। तो आपकी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। और सुश्रुत संहिता का जो शल्यक्रिया है वो काफ़ी कुछ बहुत अच्छा सा है, तो उसका वो एक बार आप लोग सुश्रुत भी पलट लीजिएगा तो बेटर होगा। और शास्त्र के हिसाब से 4 प्रकार की जो अश्मरियाँ हैं वातज पित्तज कफज और साथ में शुक्रज नॉट सन्निपात है, जिस बात को दिमाग में ख्याल रखिएगा। तो ये जो उनके लक्षण है वातज पित्तज कफज शुक्रज के, तो वातज वाली जो होती है कृष्णवर्ण या रक्ताभ होगी, और वातज है तो इरेगुलर सरफेस होगा, नाभि प्रांत में होगी। पित्तज वाली पित्तज या रक्ताभ होगी, लघु होगी। और भल्लताकास्थी मतलब भल्लातक की गुठली के समान। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भल्लातक की गुठली के समान किस में होती है, तो पित्तज वाले में होती है। कफज का चिकनी होगी, श्वेत होगी या भूरी होगी, बड़ी होगी। और शुक्रज वाली श्वेत और मृदु होती है। इनको कोरिलेशन जो वातज वाली को आप यूरिक स्टोन से करते हो, पित्तज वाले को कैल्शियम ऑक्जेट, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन तीनों से करते हैं। और उसी तरीके से कफज वाले को कैल्शियम फॉस्फेटेज वगैरह सारे हैं। और नॉर्मली जो आते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के आते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का मैंने देखा, जैसे आप देखोगे तो ऐसा लगेगा दूर से वो काला मतलब नमक जो होता है जो रॉक सॉल्ट के फॉर्म में आता था, मतलब आजकल तो रॉक सॉल्ट जिंदा नमक बोलते हैं, तो पत्थर के फॉर्म में जो आता था कुछ उस तरीके से देखने में लगती है। वाकई इतना स्टोनी स्ट्रक्चर होता है। आप ये सोचो कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से सिस्टम काम करता है। सांस्थानिक लक्षण में वातज है तो पक्का सी बात का होता है। तीव्र वेदना जो कि श्वसन की ओर गति मतलब यूरेथ्रा की तरफ मूव करेगी, बार बार उसमें यूरिनेशन की होगी, प्रवृत्ति होगी, तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन पाएगा। और बच्चों में बहुत पाई जाती है। तो मैंने भी 1-2 पेशेंट्स देखे हैं जो 10-11 साल के रहे हैं या इससे भी छोटे रहे हैं जिनको स्टोन की प्रॉब्लम रही है। तो ये वातज वाली जो होती है मेनली बच्चों में पाई जाती है। पित्तज वाले में दाह और शोथ दोनों होगा। कफज वाले में सुई चुभने की सी वेदना होगी। बस्ती प्रदेश में शैत्य एवं गौरव की अनुभूति होगी। और शुक्रज वाले में बस्ती प्रदेश में वेदना होगी, मूत्रकृच्छ होगा, अंडकोशों में शोथ होगा, मूत्रावरोध। और जो ये शुक्रज वाली होती है मेनली प्रौढ़ लोगों में ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों में होगी, तो वातिक वाले बच्चों में होती है। तो बच्चों की आपके पास आती है, हालांकि सारी चीज़ें पूछिए लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि हो सकता है वातिक हो। ठीक है। तो ये क्या 2 पेशेंट ही मैंने देखे हैं, बल्कि मुझे सरप्राइज़ थी कि बच्चों में कैसे हो गए। तो बहुत ज़्यादा हेतु बच्चों में आप इसलिए नहीं निकाल पाते कि बच्चे बहुत कुछ आपको बताते नहीं हैं। और कई बार क्या होती है अश्मरी की वजह से, जैसे मान लो रास्ते में स्टोन अटक गया तो पक्का सी बात है यूरिन में प्रॉब्लम होगी, तो मूत्रकृच्छ हो सकता है, मूत्राघात जैसे लक्षण अवेलेबल हो सकते हैं। चरक जी ने भी, वाग्भट जी ने सबने किया है। तो 4 प्रकार की अश्मरी को जो है वाग्भट जी ने क्या किया है 20 प्रकार के मूत्राघातों के अंदर ही मान लिया है। और चैप्टर्स में आपको पता ही है कि कुछ लोगों ने अलग चैप्टर लिखा है और हमारे चरक जी ने तो त्रिमर्मिया सिद्धि में ही कर दिया है। और सुश्रुत जी ने क्या किया, निदान स्थान और चिकित्सा स्थान दोनों में अश्मरी पर अलग अलग चैप्टर लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सुश्रुत एक बार अश्मरी के केस में जरूर अच्छे से पलट लेना चाहिए। और बहुत सारे आचार्यों ने क्या किया, अश्मरी के पूर्व रूप में मूत्रकृच्छ का वर्णन किया है। तो डायसूरिया की कंडीशन पाई जाती है, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि बहुत कम पेशेंट होते हैं जो इस तरह की कंप्लेन करते हैं। पेनफुल तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ पेशेंट कहें कि उनकी जो यूरिनेशन है होल्ड करने की हिस्ट्री तो मिलती ही है और पूर्व रूप में उनमें पेन वगैरह हो सकता है। हालांकि ये चीज़ मैंने अभी पूछा नहीं किसी पेशेंट से, पूछेंगे तो फिर पता चलेगा। क्योंकि पेशेंट की भी आदत होती है ना, छोटी मोटी यूरिनरी ट्रबल होता है तो इग्नोर मारता जाता है कि आज मैंने पानी कम पिया, आज मैं धूप में था, आज मैं ये था, आज मैं वो था। इस तरीके से पूर्व रूप की तरफ बहुत सारे लोग का ध्यान नहीं जाता है।
उसके अलावा भी कल आपने मूत्राघात के जो टाइप पढ़े थे उष्णवात, तो उसमें था अश्मरी के उपद्रव में उष्णवात भी आता है। और मूत्र ग्रंथि वगैरह जो नाम है सब सारी चीज़ें पढ़े थे, तो ये सब थे मूत्र अवरोधक प्रवृत्ति वगैरह कारण ही ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सब सारे आपने कल पढ़ा था लगभग, तो वहीं से फिर क्रिया शारीर में हमारे सुश्रुत निदान में जो तीसरा मतलब श्लोक है उसमें देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा मॉडर्न के हिसाब से जैसे आप करते हो वैसे यहाँ पर भी दे रखा है कि एक द्वार है, अधोमुख वाली है, लाबू लौकिक आकार वाली है, सिरा स्नायु बहुल है, मतलब अच्छा खासा वहाँ पर सर्कुलेशन पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो पॉरस ग्रंथि कृष्ण गुदा व्यवस्थित, ये सब पूरा मतलब उसकी प्रॉपर लोकेशन और उसकी फिजियोलॉजी जो दे रखी है तो आपके मॉडर्न से बहुत ज़्यादा सामंजस्य बैठता है। तो सुश्रुत निदान 3 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। निदान की संप्राप्ति करो, ग्रंथि है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब स्टोन है, तो एक तरीके से कफज विकार होता है, तो इसमें कफकर आहार विहार मतलब इस तरीके से समझोगे तो गुरु अभिसंधि आहार जो होते हैं उसके मेन कारण होंगे कफज मूत्र दोष, कफज शुक्र दोष, अश्मरी जन्म प्रवृत्ति, ये सब सारी जो मिलाकर संप्राप्ति से कफ प्रधान त्रिदोष विकृति होगी, उससे मूत्र शुक्र साथ में ऐड होकर के साथ में आपका जो है बस्ती स्थान में संश्रय होगा तो उससे मूत्रास्मरी आएगी, तो मूत्रास्मरी के लक्षण होगा अश्मरी रोग, एक ये है। दूसरा मूत्रास्मरी में अश्मरी में साथ में पित्ताधिक्य हो गया तो मतलब सुखा देगा, उससे अश्मरी का पाचन हो जाएगा, और फिर साथ में वाताधिक्य हो गया तो अश्मरी का टूटन और शोषण हो जाएगा, तो उससे शर्करा निकलती है। मतलब आप ये समझो कि जो अश्मरी थोड़ा सा टूट जाएगी, छोटे साइज में आती है, शर्करा हो जाती है, और उससे भी जब छोटा हो जाता है तो वो आपका सिक्ता बन जाता है। तो मूत्र द्वारा शर्करा निष्कासन या ग्रेविलियर वगैरह की भी कंडीशंस कुछ पेशेंट्स में मिलती हैं। संप्राप्ति घटक में त्रिदोष या कफ प्रधान है कि त्रिदोष के साथ में दूसरे में मूत्र हो गए, अधिष्ठान में मिल्ली बस्ती हो गए, स्रोतस में मूत्र व स्रोतस, और विकृति में स्टोन बना है तो स्टोन बनने के लिए संग वाला लक्षण होना जरूरी है। मतलब पूर्व रूप में बस्ती प्रदेश में आदमान हो सकता है, बस्ती के आसपास चारों ओर अत्यधिक पीड़ा हो सकती है। मूत्र में बस्त गंधक तो मतलब बकरे के जैसी गंध, अब इन चीज़ों को तो नोटिस नहीं किया है, हालांकि ये है कि मैं कई बार पेशेंट से ये ज़रूर पूछती हूँ कि यूरिन में कोई अलग से स्मेल तो नहीं आती, क्योंकि एसीटोन वगैरह के केस में आप देखते हो फ्रक्टोज जैसी या एसीटोन वाले में फ्रूटी स्मेल आती है। और साथ में ज्वर और अरुचि, हाँ ये ज्वर तो मैंने देखा हुआ है कॉलिक वगैरह के पेशेंट्स में। लक्षण में देखेंगे बस्ती सूल होता है, पेन होगा, और मूत्र अप्रवृत्ति होती है। तो मूत्र अप्रवृत्ति टाइप की कंडीशन काफ़ी आगे बढ़ जाने पर होती है, तो वो मैंने कम देखा हुआ है। और विशेष लक्षण में जो आपका पीछे पढ़ा एग्जैक्ट वही दे रखा है। सांपक्ष निदान में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मॉडर्न के हिसाब से कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिक है, सिस्टीन है, स्टोरेटेड है, बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, और अधिकतर में जेंट्स में पाई जाती हैं। इसमें यही है, यहाँ पर बहुत सारी जगह सिस्टीन वाला कम पाई जाती है, और जो लेमन येलो कलर वगैरह की होती है तो उसको पित्ता जो वातज अश्मरी ये सब है तो ना के रखा है। और इन्होंने सापेक्ष निदान में कुछ नहीं दे रखा है कि मिली जो गाउट वाली होती है वो आपको देखना पड़ेगा, वो फैमिली हिस्ट्री में भी मिलती है। तो मतलब आप कॉलिक वगैरह के जब पेशेंट आते हैं, खासकर रिनल कॉलिक के पेशेंट होते हैं, तो उससे आप पूछ लीजिए कि आपके परिवार में चाहे ननिहाल या ददिहाल में इस तरह की टेंडेंसी तो किसी के अंदर नहीं रही। वैसे भी फैमिली हिस्ट्री पूछनी चाहिए ज़रूर एक बार, क्योंकि हम आयुर्वेद के हिसाब से भी देखते हैं तो जो द्विविध व्याधियाँ, उसके बाद सुश्रुत में जो 7 तरह की व्याधियाँ दे रखी, तो उसमें बहुत सारी व्याधियाँ ऐसी हैं जो वंशानुगत भी हैं। फिर साध्यता असाध्यता में जो शुक्रज वाली होती है कि अतिरिक्त जो अन्य सब सारी होती है अधिकांश बालकों में होती है, तो बालकों वाली पक्का से ही साध्य होगी। तो आशा स्थान बस्ती के छोटे होने के कारण ग्रहण तथा पकड़ने में आसानी रहती है, और पूरा सर्जरी वाला सिस्टम है कि निकाल करके शल्यक्रिया करके उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, और अगर अश्मरी कारण पक्का सी बात है यूरिन रुक गई तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। फिर सिक्ता व शर्करायुक्त अश्मरी रोग मारक होता है, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। कई बार यूरिन रुक गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अंदर मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि पॉइजनस मटेरियल पूरा निकलने लगेगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा, तब तकलीफ दे जाएगा। शर्करा निर्माण और उपद्रव में इसके यही आते हैं कि अश्मरी ही कालांतर में कारण विशेष रूप से शर्करा रूप धारण कर लेती है। पहले शर्करा बनेगी, फिर बाद में सिक्ता बनेगी, मतलब थोड़ा टूटी थी और बाद में अच्छी तरीके से टूट जाती है, तो ये चीज़ें और आकर अटक जाएगी, तो ये सब उपद्रव में इसलिए काउंट होते हैं। चिकित्सा में इसको आप ऐसे ना मानिए कि लोकलाइज्ड सिर्फ किडनी में प्रॉब्लम है या पर्टिकुलर जगह का स्टोन है। इसको आपको होल बॉडी को समझना पड़ेगा, और होल बॉडी में पक्का सी बात है कि पाचन संस्थानगत विकृति होगी, यूरिनरी साथ में ट्रबल होगा, मतलब यूरिन का हो सकता है कि स्पीड जो है वही कम हो गई, जिसकी वजह से यूरिन वहाँ कलेक्ट होने वो लगी हो और उसकी वजह से तकलीफ हुई होगा। तो इसको एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम नहीं मानकर सिस्टमिक प्रॉब्लम मान करके सॉल्व करना चाहिए। और हमारे ससुर
गुरुजी ने इसमें शल्यक्रिया का दे ही रखा है। तो इसमें व्यापक आहार विहार मॉडर्न में भी आप देखते हैं कि जिनको भी कॉलिक वगैरह की प्रॉब्लम होती है, स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें होता है कि पालक मना होती है, या जहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, या कई सारे लोग तो इतना भी कर देते हैं जो भी कैल्शियम के सोर्स वाले होते हैं चीज़ें वो तक मना कर देते हैं। बीज वाली चीज़ें मना कर देते हैं, जैसे शिमला मिर्च नहीं खानी है, बैगन नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, इस तरह की चीज़ें मॉडर्न वाले मना कर देते हैं, खीरा उरा मना कर देते हैं। तो आपको आयुर्वेद के हिसाब से परहेज अगर आप कराओगे तो इसमें कफज मेनली होता है, तो कफकर आहार विहार जितने गुरु अभिसंधी पदार्थ होते हैं उन सबको मना करना पड़ेगा। तो आहार विहार पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। संशोधन और संशमन चिकित्सा दोनों नियोजित है। तो आहार में जहाँ पर भी इन्होंने क्या दे रखा है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फोरेट ऑक्सलेट यूरिक एसिड वगैरह ये सब सारी चीज़ें, अगर यूरिक एसिड वगैरह की बात करोगे तो पक्का सी बात है कि मैक्सिमम आपको दालों को, ऐसे पेशेंट को और मीट वगैरह को मना करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके डाइजेशन में हैवी हो लगता है, मतलब टाइम लगता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि पेशेंट को जो जितनी भारी चीज़ें हैं, जैसे राजमा हो गया, काबुली चने हो गए, कड़ी हो गया, दही हो गया, नॉनवेज हो गया, अंडा हो गया, एटलीस्ट ये रात को तो बिल्कुल नहीं खाना है, दिन में थोड़ा खाना है, ठीक है। और अपनी उस दिन ख्याल रखना है कि पाचन ठीक नहीं है तो कुछ लग्जरी वगैरह कर लेने का, जैसे मॉडर्न वाले बोलते हैं कि आपको एक सेब खा करके उसके ऊपर से दूध ज़रूर पीना है, तो वो सेब को भी मना करते हैं कि सेब को जब काटते हो ना तो जो स्टोन साउंड आता है वो इसकी वजह से आता है, तो सेब वगैरह को भी मॉडर्न वाले मना करते हैं। जबकि हमारे आयुर्वेद का थोड़ा सा पथ्य अलग टाइप का है। निदार्थकर हेतु जो भी होंगे उन सारे हेतुओं का, जैसे खास करके पेशेंट की आदत है कहीं यूरिन का प्रेशर होल्ड करने की, तो प्रेशर को होल्ड करने को मना करेंगे, तुरंत इवैक्यूएट करना है। बहुत सारे लोग होते हैं रात में यूरिन आती है सोते होते तो उसको होल्ड करते हैं, तो उसको भी मना करना, मतलब किसी भी हालत में मलमूत्र अपानवायु कि जो भी अवरोध हैं मतलब उनको रोकना नहीं है, जब भी आता है तुरंत इवैक्यूएट करना है। ये पेशेंट को बोलना है मात्रा से अधिक आहार नहीं खाना है और अपनी पाचन क्षमता का बहुत ख्याल रखना है। इस तरह की चीज़ें आती हैं। शल्य कर्म जो है, जब भी पेशेंट में मूत्रास्मरी बन जाती है तो उसको उपद्रव वगैरह सामने बस्ती सूल है, मेचूरिया वगैरह होने लगा है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, तो पक्का सी बात है वहाँ पर आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करना है। तो धन्वंतरी के रोगाधिकार में मॉडर्न में या फिर आप पेशेंट को रिफ़र कर सकते हो, अगर क्योंकि हिमोचूरिया आ रहा है तो ये कंडीशन वाकई बहुत ख़राब सी चीज़ होती है। संशोधन में स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती सारी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वातस्मरी वगैरह में घृतपान वगैरह कराना चाहिए। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जितनी यूरिनरी ट्रबल होती हैं या मूत्रवाह स्रोतस की व्याधियाँ होती हैं, चाहे किडनी से रिलेटेड हो, चाहे यूरेटर से, चाहे ब्लैडर से, सारे केसेस में ओपिडक स्नेह का बहुत पान होता है। हालांकि अभी तक मैंने जितने चैप्टर पलटे वहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है, आप नॉर्मली चरक वगैरह पलटेंगे तो होगा। और हम लोग भी नॉर्मली, मेरे भी जो पेशेंट रहते हैं जिनको कहीं पर भी यूरिन का थोड़ा सा ट्रबल होता है तो वहाँ पर हम उनको ओपिडक स्नेह का पान कराते हैं। ओपिडक स्नेह का क्या होता है कि उसमें घृत का पान करना होता है, बट सुबह सुबह खाली पेट पीना होता है पहली बार। और दूसरी बात क्या होता है, ब्रेकफास्ट या लंच के बाद में, खास करके लंच के बाद में जब खाना खाते हैं और खाना पच जाता है, क्योंकि बुक में ब्रेकफास्ट लंच ने लिखा है, उन्होंने लिखा भोजन से पहले लेना होता है और फिर भोजन के पचन होने के बाद में लेते हैं घृत का अमाउंट, उसको बोलते हैं ओपिडक स्नेह। तो आप अपने पेशेंट को स्टार्ट करा सकते हो 5 ml या 2.5 ml से स्टार्ट कराइए। और मेनली है कि अगर किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है में किडनी वगैरह में जो घृत अप्लाई होता है, अगर उस तरह का घृत देते हैं तो और बढ़िया रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से पेशेंट को कराइए। और ओपिडक स्नेह जब जाता है तो फिर अच्छा रिजल्ट आता है। तो धीरे धीरे इसका अमाउंट आप 25, 50 या 100 ml तक भी ले जा सकते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की दीपन पाचन क्षमता। तो दीपन पाचन औषधियाँ साथ में देते रहिए। तो घृत का अमाउंट वीकली करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, ये नहीं कि एक साथ बहुत नहीं बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये कराइए और फिर अपनी चीज़ें मुझसे भी शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग सारे ग्रुप में तो हो ही कि किस पेशेंट को आपने क्या कराया और आपके क्या रिजल्ट आया। जो औषधियाँ हैं उसमें वीरतरवादीगण है आपका। वीरतरवादीगण की जो भी औषधि आपको किसी भी फॉर्म में, जो पंचपित कषाय का आपने पढ़ी है, सुरस कल्क श्रित मतलब कषाय या क्वाथ कह सकते हो, हिमफांट, किसी भी फॉर्मेट में आप दे सकते हो। क्षीरपाक करा सकते हो, सिद्ध जल है, हिवागु वगैरह के साथ सेवन करा सकते हो। उष्घात गण की औषधियाँ जो हैं, क्षारयुक्त मिट्टी, असंधव, काशी, सिंगू, गुगुलू, शिलाजतु, तुत्थ के आधा से 1 ग्राम की मात्रा में 3 बार दे सकते हैं। अश्मरी हर कषाय दे सकते हो। तो अश्मरी हर कषाय में आपके पास पाषाण वेद है, गुप्चुरा, शतावरी है, वरुण तक है, कुशमूल, काश, पुनर्मा, ग्लूची, अपामर, खीरे के बीज, जटा, मानसी, वानी वगैरह। और पतंजलि
पतंजलि वालों के भी इस तरीके से वृक्क दोष हर क्वाथ उन्होंने बताया है। ये अश्मरी हर कसा है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वरुणादि क्वाथ है, वरुण शिग्रु कुलत्थ का क्वाथ है, वरुण शिग्रु कुलत्थ का क्वाथ बड़े इजीली दे सकते हो। वरुण है, शिग्रु मतलब आपका सजन है, और कुल्थी का इनका क्वाथ बनाकर पेशेंट को दे सकते हैं। खास करके जो गरीब मरीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और इसमें इन्फ्लेमेशन और संक्रमण दोनों के रूप में, और सस्ता भी पड़ेगा। पाषाण भेदादि चूर्ण आप पढ़ते ही, पाषाण भेदादि नाम ही देते हैं, तो इसका घृत पाक करके इसको दे सकते हो। साथ में कतिपय एकल औषधि मतलब सिंगल ड्रग आप चॉइस में आप पाषाण भात दे सकते हो, गोक्षुर का काढ़ा दे सकते हो, गंधाल है, अपामार्ग दे सकते हैं आप, यौछार दे सकते हैं, दृढ़ पंचमूल का क्वाथ दे सकते हैं, शिग्रू है, पुनर्नवा है, पलाश पुष्प, शिग्रू का क्वाथ आप दे सकते हो। शिग्रू सस्ता पड़ेगा, हालांकि पेशेंट के आसपास पेड़ हो तो। कुसुम के बीज है, लोद्र है, ताल मखाना है, अनंतमूल है, शिलाजतूर्ण आदिगण है, उष्कादिगण, ये सब आपने पहले दिखा। रस औषधियाँ में त्रिविक्रम रस है, बहुत सारे लोग रिनल कॉलिक वगैरह के केस में त्रिविक्रम रस यूज़ करते हैं। पाषाण वज्र से वरुणादि लौह है, त्रिनेत्र रस है, श्वेत परपटी यूज़ की ही जाती है, आपको पता है। चंद्र प्रभावटी और गुप्तरात की बोलो तो हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। पथ्य में अगर आप देखोगे तो कुलत्थी इसमें होता है कि कुल्थी काटने की क्षमता रखती है पाषाण को, मतलब इस वजह से, क्योंकि वो स्टोन है। तो कुलत्थ है, मुद्ग है, गोधूम है, तो कुल्थी का क्वाथ दे सकते हो पेशेंट को पीने के लिए। मेरी पेशेंट थी, अपने मुँह से कुल्थी का क्वाथ पीती थी। मुद्ग की दाल है, गोधूम मतलब आपका गेहूँ हो गया, पुराण तंदूर पुराना चावल हो गया, पुराण यो हो गए, जांगल पशुओं का मांस हो गया, जो लोग नॉन वेजिटेरियन पेशेंट है। कुष्मांड का स्वरस दे सकते हो, चौलाई है, अदरक है, यौछार है, वरुणपत्र शाक है, पाषाण भेद है, गोचूर्ण है, रेणुका शालपर्णी पथ्य है। मूत्र तथा शुक्र के बेग का धारण नहीं करना, ये अपथ्य है। अति अम्ल, विष्टम्बी, गुरु और रुक्ष और विरुद्ध आहार जो है अपथ्य है। तो जितने विरुद्ध आहार बोले गए हैं, आपके बताए गए, उन सारे का अपथ्य में आ जाएगा। व्यवस्था पत्र में देखोगे, अगर वातास्मरी होगी तो पाषाण भेदादि घृत देंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा घृत जो होता है वात पित्त शामक होता है, तो आपने वात जो अश्मरी नाशक द्रव्यों से आपने सिद्ध कर लिया घृत, उसको दिया है, उसको वरुणादि क्वाथ के साथ प्रातः सायं देंगे। इन्होंने अमाउंट शुरू किया है 2.5 से 5 ग्राम, मतलब पुरुष की बल अबल को देख करके जैसा बलाबल होता है वैसा हम डिसाइड करते हैं। उष्कादि चूर्ण दे सकते हैं, वो भी वरुण शिग्र कुलत्थ क्वाथ के साथ दिया, आप 2 ग्राम की 2 मात्रा दे सकते हैं। गोचुरात गुगलू 2 टैबलेट TDS दिया, रोहित का रिस्ट दे दिया। जैसी भी उसको तकलीफ रही हो सकता है उसके लेफ्ट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग स्प्लीन पर काम करने वाली दवाएं देते हैं। राइट साइड में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो लीवर को फोकस करके ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जाता है। ये 5 भौतिक चिकित्सा का सिस्टम है। या नॉर्मली भी आप सोच सकते हैं पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट में अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ स्प्लीन को ज़रूर फोकस करिए, और राइट साइड में प्रॉब्लम होती है तो आप लीवर को फोकस करिए। अथवा चंदनासव दे सकते हैं, और वैश्वानर चूर्ण है, वैश्वानर चूर्ण भी बहुत अच्छा दीपन पाचन है। जटामांसी चूर्ण दे सकते हो, पक्का सी बात है पेशेंट डिस्ट्रेस वगैरह तो जटामांसी चूर्ण मिली उसलिए दिया जाता है। 2 चम्मच मात्रा फांड बनाकर रात को सोते जाओ। और जब फांड बनाया जाता है जटामांसी चूर्ण का तो कोई स्टील का बर्तन वगैरह मत यूज़ करिए, क्रॉकरी का बर्तन ले लीजिए। क्रॉकरी के बर्तन में जटामांसी डाला, जटामांसी चूर्ण 2 ग्राम डाल करके ऊपर से आपने गर्म पानी डालकर उसको ढक दिया, और जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो छान करके पी लिया। तो ये तरीका होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं क्रॉकरी वगैरह में बनाई जाती हैं, स्टील वगैरह के बर्तन में नहीं बनाई जाती हैं। पित्तास्मरी के केस में कुशादि घृत है, क्योंकि ये पित्त शामक होता है। चंदनादि बटी उत्सल्प चंदन आपको पता है पित्त शामक होता है। चंदनासव है। आरोग्यवर्धनी आप दे सकते हो, बहुत सारे लोग आरोग्यवर्धनी को चलाते हैं। और अभिपत्तिकर चूर्ण वगैरह, पक्का सी बात है वहाँ पर कुछ दाव वगैरह ज़्यादा रहे, क्योंकि अभिपत्तिकर को एज ए अम्ल पित्त की ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग चलाते हैं। माइल्ड लग्जेटिव होता है, तो ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लाता है। माइल्ड लग्जेटिव होता है, जो क्रूर कोष्ठी होते हैं उनके लिए अभिपत्तिकर चूर्ण उस तरह से काम नहीं करता है, ये आप पहले मैं बता दूँ, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कोई मृदु कोष्ठी होगा तो वहाँ अभिपत्तिकर चूर्ण से उसको शोधन बड़े अच्छे से हो सकता है। तो कुशाद घृत को वरुण शिग्र क्वाथ के साथ दीजिए, मतलब जो उसमें कषाय हैं उन कषायों के अनुपान के साथ देंगे तो मतलब दवाएँ ज़्यादा अच्छा मतलब इफेक्ट दिखाती हैं। उसी तरीके से वरुणादि घृत को दिया इन्होंने, वरुण कषाय के साथ वरुणादि लौह दे दिया, श्वेत परपटी दे दिया, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। साथ में नवक गुग्गुलू जो है वो दे सकते हैं, योच्छार और जल के साथ 3 बार, अथवा गोक्षुरादि गुग्गुलू और चंद्र प्रभावटी तो आपके पास एक अच्छी है ही, दोनों मिला करके भी देते हैं। शुक्रास्मरी के केस में भी चंद्र प्रभावटी, तो हम नॉर्मली हम लोग जब भी कॉलिक वगैरह के पेशेंट होते हैं नॉर्मली तो चंद्र प्रभावटी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। डिपेंड करता है कि किस ब्रांड की है, क्योंकि कई बार कुछ ब्रांड की चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा काम करती है, कुछ ब्रांड की चंद्र प्रभावटी नहीं भी काम करती, ये भी मैं आपको बता दूं। उसी तरीके से पाषाण भेदादि चूर्ण है, दशमूला रिस्ट आप दे सकते हो। कहीं पर शोथ वगैरह टाइप की चीज़ है तो दशमूल बहुत अच्छा काम करता है। सर ने डोज बहुत कम लिखी है, मैं थोड़ा सा अच्छे डोज में यूज़ करती हूँ पेशेंट के पेन वगैरह को, क्योंकि इस अमाउंट में
पेन वगैरह पर काम नहीं करता है। वरुण शिग्रू कुलत्थ का क्वाथ दे सकते हो, दिन में 2 बार मिला करके पेशेंट बनाए और घर में फ्रेश बना कर पिए, ठीक है। वैसे भी कुल्थी का क्वाथ मार्केट में ऐसा नहीं आता, वरुण शिग्रू के हालांकि आते हैं, बट अगर आप वरुण की छाल शिग्रू की छाल अलग अलग दे देते हो पेशेंट को, या वरुण की छाल मार्केट से लेकर दे दिया, शिग्रू घर में है और कुल्थी ले लिया तो फिर बनाया, तो और बढ़िया रिजल्ट काम करेगा। और जटामांसी का हिम कषाय यूज़ किया, वहाँ पर उन्होंने फांट यूज़ किया था, करता है जटामांसी में भी थोड़ा सा ऑयल वगैरह तो होता है, तो जटामांसी का फांट भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग हिम कषाय का मतलब होता है नॉर्मल वाटर में डाल दिया, अच्छा टाइम भिगाना पड़ेगा, फिर निचोड़ करके हल्का सा मसल करके छान करके आप दे देंगे पीने के लिए। तो जटामांसी जो होती है इट्स सेल्फ बहुत बढ़िया आपकी मतलब रहेगी, दिमाग को शांत करती है। और जहाँ पर भी पेशेंट बहुत हाइपर होता है तो वहाँ पर आप जटामांसी देते हैं तो वो लोअर डाउन करने का काम करती है। या जटामांसी आप कह सकते हो कि जो लोग बहुत उष्ण मिजाज के होते हैं तो आप उनको दे सकते हो, पित्तज विकार वाले, तो उनको शांत करती है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर पेशेंट बहुत है ठंडा पड़ा हुआ है तो उसको ज्योतिषमती देते हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट आता है अच्छे से, ठीक है। तो ये चैप्टर तो हो गया आपका। और किसी की कोई क्वेरी? हाँ जी बच्चा पार्टी, आप लोग 2 ही लोग ज्वाइन करते हो और